हेलो दोस्तों, मैं हूँ यच। आपका स्वागत करता हूँ यच लाइव में। तो बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश खत्म करते हुए हम लोग तुगलक वंश की ओर बढ़ चुके हैं। तो तुगलक वंश की बात करते हैं। जो तुगलक वंश है इसका क्या 1320 से 1414 तक शासनकाल रहा। कब तक रहा दोस्तों? 1320 से 1414 तक रहा, यानी सबसे बड़ा शासनकाल तुगलक वंश का ही रहा। संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक है, जो दिल्ली का पहला सुल्तान बना, जो सर्वसम्मति से बना। यानी न किसी को मार के न किसी को गिरा के, इसने क्या हुआ, इसने सभी के सर्वसम्मति से इसने बना है शासन। ठीक है, यानी इसको लोगों ने बैठाया गद्दी पे। ठीक है, इसने गाजी की उपाधि धारण की, नहरों का निर्माण करवाया, तुगलकाबाद 56 कोट का जो दुर्ग है उसको बनवाया। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय इसकी लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई, जो कि एमबीटी द्वारा बनाया गया था। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, इसका बड़ा बेटा था। ठीक है, इसके जश्न के लिए महल बनवाया गया था और महल गिर गया और क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक वहीं दबकर मर गया। ठीक है, दिल्ली हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। ये जो हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, ये कथन किसका है? औलिया का है। ठीक है, औलिया का है। गयासुद्दीन किसने कहा था? ये किससे कहा था? औलिया ने गयासुद्दीन से कहा था। एक्चुअली बात ये थी कि उस समय जो ये औलिया थे इनका बहुत नाम हो रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा गयासुद्दीन से कि उसका बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है, यानी जितना तेरे बुलाने पे लोग नहीं आते उसके दरबार में लोग उतना जाते हैं। तब गयासुद्दीन ने औलिया से कहा था कि आप दिल्ली छोड़ दो। दिल्ली हमारे आने से पहले बंगाल अभियान पे गया था ये, तो कह रहा था मेरे बंगाल अभियान लौटने से पहले आप दिल्ली छोड़ दो। तब औलिया ने ये कमांड दिया, कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी हुजूर दिल्ली बहुत दूर है, आप पहले दिल्ली तो आइए, हम छोड़ के चले जाएंगे। और दिल्ली आने से पहले गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई थी, लकड़ी की महल में दबकर मौत हो गई थी। ठीक है, इसके फिर बात करते हैं। ये है गयासुद्दीन तुगलक, तस्वीर है। ये 56 दुर्ग किला है कुछ। ठीक है, यह है तस्वीर है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की। इनके बाद कौन गुड्डी पे आता है? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब तक रहता है? 1325 से 1351 के बीच तक कौन रहता है? मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। ठीक है, सबसे शिक्षित था शासक था, मतलब ये सबसे शिक्षित शासक था। ठीक है, और रक्त पियासू भी कहलाया। ठीक है, जो मलिक फरुखुद्दीन था, इसका क्या था, बचपन का नाम था। इसने भी क्या करती थी, गाजी की उपाधि धारण की थी, नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके कुछ 4 असफल प्रयोग थे, जैसे राजधानी परिवर्तन। 1327 में इसने क्या किया, दिल्ली से देवगिरी क्या कर दिया, महाराष्ट्र में क्या कर दिया, राजधानी कर दिया। एक्चुअली इसकी जो क्षेत्र था काफ़ी हो गया था, तो इसने क्या सोचा था कि जो दिल्ली राजधानी है थोड़ा यहाँ महाराष्ट्र के आसपास किया जाए, तो दोनों तरफ शासन करने में इजी हो जाए। लेकिन क्या हो गया था, वहाँ पे फिर सूखा पड़ गया था और राजधानी वहाँ से फिर से दिल्ली लानी पड़ी इसको। ठीक है, यानी जो देवगिरी है का नाम बदल क्या रख दिया था, दौलताबाद रख दिया था। और सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक जो मुद्रा चलाई थी वो 1332 में चलाई थी, जो कि थी कांसे की बनी थी। किसकी बनी थी दोस्तों? कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, बात उसके बाद क्या था, खुरासान अभियान चलाया। 1330 से 1331 के बीच खुरासान अभियान चलाया। ठीक, जिसमें क्या होता था कि हमेशा जो बाहर से ऐसे होता था, इधर से आक्रमणकारी आते थे, तो इसने क्या सोचा, अगर हम इसी क्षेत्र को जीत ले तो हमारे आक्रमणकारी बच जाएंगे। तो लेकिन क्या हुआ, वो भी विजय नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद कराची अभियान चला, यानी फिर जो है जो अपना भारत है, भारत इधर यानी ये हिमाचल प्रदेश और चीन की तरफ जीतने की कोशिश किया, लेकिन वो भी नहीं जीत पाया, वो भी असफल हो गया। ठीक है, फिर दोआब में करवृद्धि कर दी। दोआब में करवृद्धि क्या, जैसे गंगा बहती थी, यमुना बीच बहती थी, इसके बीच की जो ये जमीन थी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, तो इसने सोचा इसमें क्या कर दिए, इसमें वृद्धि की जाए, यानी इसकी कर ज्यादा लिया जाए भाई, क्योंकि यहाँ जिसकी जमीन है उसको अनाज ज्यादा मिलता है, तो इससे कर ज्यादा लिया जाए। उसका 1/10 कर दिया, लेकिन क्या हुआ, सूखा पड़ गया और ये भी इसका असफल क्या हो गया, प्रयोग असफल रहा। फिर इसने क्या हुआ, जब यहाँ पे सूखा पड़ गया तो इसने किसानों के लिए दीवान अमीर को ही बनवाया, जिसमें क्या है, दीवान जो किसान थे उनको क्या करता था, लोन देता था। ठीक है, क्या देता था, लोन देता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसी के समय इब्न बतूता मोरक्को से आया था 1333 में। अगर बात किया जाए इब्न बतूता है मोरक्को से कब आया था, तो कब आया था दोस्तों, 1333 में आया था। इसकी विद्वता से खुश होकर जो एमबीटी ने इसे कहाँ भेज दिया था, दिल्ली का काजी बना दिया था और चीन में अपना दूत बनाकर भेज दिया था। कहाँ दोस्तों, चीन में। इब्न बतूता की किताब है किताबुल रहला है। क्या है, किताबुल रहला। ठीक है, एमबीटी के समय राय बंधुओं ने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, जो एमबीटी के समय इसने क्या किया था, विजयनगर की स्थापना हो गई थी दोस्तों। ठीक है, हरिहर एवं राय बुक्का ने क्या है, राय ने क्या, इनके गुरु जो है विद्याधर राय हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, क्योंकि ये पहले मुस्लिम हो गए थे, इन्होंने क्या किया था, इनको फिर से हिंदू बनाया और क्या हुआ, इन्होंने क्या कर लिया था, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कर दी थी। ठीक दोस्तों, विजयनगर की स्थापना कर दी थी। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक यानी FST। अगर बात करें, सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाता है।
सल्तनत काल का अकबर इसे किसने कहा था? इलियट ने कहा था। यानी इलियट बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने इसे सल्तनत काल का इलियट कहा था। इसके वास्तविक नाम की बात करें कमालुद्दीन फिरोज था, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। किसका था बेटा था? रज्जब का बेटा था। ठीक है। इनकी माता का नाम बीबी जैला था जो कि हिंदू थी। तकबीर ऋण जो एमबीटी ने किसानों को दिया था उसे माफ करें। तकबीर ऋण जो था किसानों के लिए बनाया था, क्या था, दोआब में, जब दोआब में घाटा हो गया, दोआब में जब कर वृद्धि बनाई तो वहाँ सूखा पड़ गया था, तो उसने क्या किया था, एक टैक्स लगा दिया, यानी ऋण जो दिया था तकबीर ऋण, उसको क्या कर दिया था, एफएसटी ने माफ कर दिया था। ठीक है। सल्तनत काल में इसने टोटल 24 कर जो थे उनको माफ कर दिया, केवल 4 टैक्स लगाए थे। कितने दोस्तों? केवल एफएसटी ने, केवल फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 टैक्स लगाए थे। वो टैक्स क्या थे दोस्तों? खुम्स कर था, ठीक, खराज टैक्स, खराज कर था जो भूमि टैक्स था 1/16 था, 1/6 था। फिर जकात कर था जो मुस्लिमों को लगता था, उनको विशेष संरक्षण दिया जाता था, उस पर लगता था 2.5%। फिर खुम्स कर था जो लूट का कर था, जैसे कि 1.5%, 1/5%, ठीक है, 1/5% लगता था। ठीक है। जजिया कर इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर लगा दिया, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो आया था उसने मोहम्मद बिन तुगलक कह रहे हैं, जो कासिम आया था उसने लगाया था, लेकिन वो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, तो इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिया, लगा दिया। और इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा, हिंदुओं को इसने क्या कहा, जिम्मी कहा। सिंचाई कर जो है अब ये सर्व हो गया, इसका उपज जो है उपज का कितना, 10%, उपज का 10% लेता था। ठीक है। इतलाक प्रथा शुरू कर दी, जिसमें दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल था। यानी दिल्ली सल्तनत सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका था? एफएसटी का था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का था। इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू कर दिया और इससे वंशानुगत कर दिया। ठीक है, इसे ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो एकता प्रथा था इसे वंशानुगत कर दिया और इसे ही विरासत का सिद्धांत कहा गया था। ठीक है, क्या क्या विरासत का सिद्धांत कहा गया था। ठीक है। बात करते हैं, इसके समय में सर्वाधिक दास थे, इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी, इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए, इसने दासों को नियंत्रण करने के लिए क्या दीवाने बंदरगाह बनवाया। ठीक है, सबसे समय दास इसी के समय थे, तो दासों को नियंत्रण भी करना था, इसलिए इसने क्या दीवाने बंदरगाह बनवाया। ठीक है। दासों की भर्ती के लिए अर्जे बंदरगाह बनाया, उनके संभालने के लिए दीवाने बंदरगाह बनवाया। ठीक है। दान के लिए दीवाने खैरात बनवाया जो मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम लड़कियों के लिए था। ठीक है। इसने चित्रकारी बंद करा दी, सोने चांदी के बर्तन बंद करा दिए और महिलाओं को मीर बाजार पे जाना भी क्या कर दिया, बंद करा दिया था। किसने? एफएसटी ने। ठीक है दोस्तों, किसने बंद करा दिया था? एफएसटी ने बंद करा दिया था। ठीक है। इनके कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे फिरोज शाह कोटला है, फतेहाबाद है, जौनपुर है, जौनपुर सिराज हिंद है जो जूना खां की याद में बनवाया था। ठीक है। फिरोजाबाद बनवाया था। ठीक है, कुछ इसके प्रमुख नगर हैं। ठीक है। इसके समय में बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी। बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? तारीख फिरोज शाही लिखी। इसने अपनी आत्मकथा फुतूह फिरोज शाही के नाम से लिखी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। फुतूह फिरोज शाही किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में, इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, इसने चांदी के ससगानी सिक्का चलवाया, या अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, यानी टापरा स्तंभ को और मेरठ स्तंभ को। टापरा स्तंभ पता ही कहाँ है, हरियाणा में था, और मेरठ स्तंभ कहाँ था, यूपी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है। यानी 1368 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत क्या करवाई थी, थोड़ा खराब हो गया था, क्या उसकी फिर से मरम्मत किसने कराई थी? एफएसटी ने कराई थी। कब कराई थी? 1368 में। कब कराई थी दोस्तों? 1368 में कराई थी। ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, बात करते हैं एफएसटी के बाद का शासन। एफएसटी के बाद कौन आए? एफएसटी के बाद कौन है? गयासुद्दीन मोहम्मद शाह आया 1388 तक, और फिर उसके बाद कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक शाह आया 1388 1389 तक। फिर इनके बाद अबूबकर शाह आया जो कब था? 1389 1390 था। फिर नसरुद्दीन महमूद आया जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, और ये कब तक रहा? 1395 से 1414 तक रहा। ठीक है। और 1398 में तैमूर लंका आक्रमण किसके समय में होता? नसरुद्दीन महमूद के समय में हुआ। ठीक है। और ख्वाजहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना कर दी इन्हीं के समय में। ठीक है, यानी ख्वाजहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना कर दी इसके समय में। ठीक, इसके समय नसरुद्दीन महमूद के समय में। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।